कैसे हो आप लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। डोमेन आपका हो चुका था, रेंज मुझे डिस्कस करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, डोमेन में कोई फंक्शन है बाई इक्वल टू एफ एक्स। मैंने बताया था कि फंक्शन में एक्स की जो वैल्यू एक्सेप्ट होती है, एक्स की वो वैल्यू जो फंक्शन एक्सेप्ट कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। या मैंने इसको दूसरे तरीके से ऐसा भी बोला था कि मान लो कोई फंक्शन है और फंक्शन में एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो और रियल हो। मैंने डोमेन के लिए बोला था, आपको शायद याद होगा, कि एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन कैसा हो, डिफाइन एंड रियल हो। डिफाइन हो और रियल हो, वो आपका डोमेन होता है। ठीक है। अच्छा, अब बात करनी है हमको रेंज की। हमको बात करनी है रेंज की। तो x की जिन वैल्यू पर फंक्शन कैसा है, डिफाइन है और रियल है, वो डोमेन होता है। और x का जो डोमेन होता है, अब मैं x की हमें वही वैल्यू लेना है डोमेन में जिसपे फंक्शन डिफाइन और रियल हो। तो अब मान लो कि कोई फंक्शन है, उसका कुछ डोमेन निकल के आया, x की कुछ वैल्यू निकल के आई और x की वही वैल्यू निकल के आएगी जो उसके डोमेन के अंदर होगी। उस डोमेन के लिए जो बाई निकल के आता है, जो बाई निकल के आता है, वो आपका होता है रेंज। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मान लो कोई एक मशीन है आपकी, इस प्रकार से एक मशीन है, और इस मशीन में यहाँ पे सिस्टम है इनपुट का, और ये मशीन किस नाम से है, फंक्शन के नाम से है। और ये सिस्टम है आउटपुट का। ठीक है, ये सिस्टम है किसका, आउटपुट का। मान लो चक्की है, मिक्सी है, कुछ भी हो सकता है। तो जो मशीन है, मशीन का नाम फंक्शन है। इस फंक्शन में मैंने क्या किया कि जो इनपुट किया वो एक्स है। एक चीज याद रखना, एक्स वही इनपुट होगा जिसके लिए फंक्शन कैसा हो, डिफाइन और रियल हो। ऐसा नहीं है कि एक्स की कोई भी वैल्यू फंक्शन में डाल दे, ऐसा नहीं होता है। फंक्शन में एक्स की उन्हीं वैल्यू का इनपुट किया जाता है। फंक्शन के अंदर एक्स की उन्हीं वैल्यू का इनपुट किया जाता है जिनके लिए फंक्शन डिफाइन और रियल होता है। ठीक है। अच्छा, जिनके लिए फंक्शन डिफाइन और रियल होता है, उन्हीं वैल्यू का हम फंक्शन के अंदर इनपुट करते हैं, और जिसका इनपुट किया जाता है वो डोमेन होता है। उस डोमेन के लिए जो मेरा आउटपुट निकल के आता है, उस डोमेन के लिए जो मेरा आउटपुट निकल के आता है, मतलब जो, अब कई फंक्शन जैसे मान लो y इक्वल टू एफ एक्स है, यहाँ पे x का मैंने क्या किया, इनपुट किया। अच्छा, जो निकल के आएगा वो निकल के क्या आएगा, y निकल के आएगा। तो जो आउटपुट निकल के आएगा, मतलब जो बाई की वैल्यू निकल के आएगी, उस आउटपुट को हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। समझे, इसको ऐसे समझो, किसी फंक्शन में एक्स की वैल्यू के लिए जो भी बाई की वैल्यू निकल के आती है, वो फंक्शन का रेंज होता है। और एक चीज याद रखना कि एक्स की वैल्यू भी हम वही इनपुट करेंगे जो फंक्शन एक्सेप्ट कर सकता है, जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होता है, जिसके लिए फंक्शन रियल होता है। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के कोई भी वैल्यू अपलोड करते हैं, ऐसा नहीं करना है। एक्स की उन्हीं वैल्यू का हम इनपुट करेंगे जो डोमेन के अंदर होगी। उस डोमेन के लिए जो बाई की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी रेंज कहलाएगी। जैसे मान लो कि कोई फंक्शन ऐसा डिफाइन है कि n से n में एक फंक्शन है। n से n का मतलब क्या है कि इनपुट भी n में होना चाहिए और आउटपुट भी n में होना चाहिए। मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में कोई फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन है, एफ एक्स बराबर टू एक्स प्लस वन। एफ एक्स बराबर टू एक्स प्लस वन। ठीक है। वैसे साधारण तौर पे हम लोग जो डोमेन और रेंज निकालते हैं वो रियल नंबर के लिए निकालते हैं, लेकिन रियल नंबर तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया कि नेचुरल के लिए सॉल्व करना देख सिखा दे रहे हैं हम आपको। तो नेचुरल से आप अंदाजा लगा देंगे रियल का। जैसे मान लो कोई नेचुरल नंबर है, वो किसी दूसरे, वो नेचुरल नंबर के साथ ही क्या बना रहा है, फंक्शन बना रहा है। मतलब कह सकते हैं कि इनपुट भी आपका कैसा है, नेचुरल में है, और जो आपका आउटपुट है, जो क्या है आपका आउटपुट भी है,
जो मैंने डाला वो भी नेचुरल है, जो निकल के आया वो भी कैसा है, नेचुरल है। मतलब यहाँ पे फंक्शन में जो एक्स की वैल्यू हमें डालनी है वो कैसी है, नेचुरल है। और जो इनपुट है वो डोमेन है। मान लो एक्स का वैल्यू मैंने 1 डाला क्योंकि 1 नेचुरल है, तो 1 के लिए इस फंक्शन की वैल्यू कितनी बनेगी, 1 2 जा 2 और 1 3। फिर मैंने नेचुरल नंबर 2 डाला तो 2 दूनी 4 और 1 5। फिर मैंने यहाँ पे नेचुरल नंबर की जगह पे 3 डाला, 3 दूनी 6 और 1 7। फिर नेचुरल नंबर की जगह पे मैंने 4 डाला, 4 दूनी 8 और 1 9। इस प्रकार से नंबर आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि जिन जिन एक्स की वैल्यू का हम लोग इनपुट कर सकते हैं वो डोमेन होता है, और उन वैल्यू के लिए जो बाई का वैल्यू निकल के आता है वो रेंज होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस फंक्शन में जिस सारी की सारी जो वैल्यू है, ये सारी की सारी जो वैल्यू है वो आपकी सारी की सारी वैल्यू क्या है, आपकी रेंज है। वो सारी की सारी वैल्यू क्या है, रेंज है। तो जिस जिस प्रकार का इनपुट हो सकता है वो डोमेन होता है, और उस इनपुट के लिए जो वैल्यू निकल के आती है वो रेंज होती है। बस इतना समझना है आपको डोमेन और रेंज में। ठीक है। वही चीज यहाँ पे कि मान लो एक फंक्शन नामक मशीन है, उस फंक्शन नामक मशीन में मैंने जो इनपुट किया वो एक्स है, जो निकल के आया उस एक्स के लिए वो आपका क्या है, रेंज है। ठीक है। अच्छा, अब किसी फंक्शन का जैसे मान लो हमें रेंज निकालना है तो कैसे निकालते हैं उसको समझेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे मान लो कि कोई फंक्शन है y बराबर 1/x-3। हमें इसका डोमेन भी निकालना है और रेंज भी निकालना है। डोमेन और रेंज दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पे 1/एक्सप्रेशन वाला केस आपका सामने है। 1/एक्सप्रेशन, 1 कोई व्यंजक है उसका डोमेन निकालना है। तो मैं इस वाले क्वेश्चन को करने का मैंने अप्रोच क्या बताया है, मैंने बताया था आपको, यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है। रूड होता है तो फिर रियल और इमेजिनरी के लिए सोचना है, वरना नहीं सोचना है। अब अपॉन में फंक्शन अकेला है तो हम केवल डिफाइन देख लेंगे कहाँ पर है। तो फंक्शन डिफाइन होगा अगर x-3 नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि अगर अपॉन में 0 हो गया तो फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो अगर x-3 मतलब अपॉन वाला फंक्शन नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शन आपका डिफाइन होगा। इसका मतलब क्या हुआ, x नॉट इक्वल टू 3 पर फंक्शन आपका डिफाइन है। तो जब मैं इसका डोमेन निकालूंगा तो मैं यहाँ पे करूंगा क्या है कि रियल में से मैं 3 को छोड़ दूंगा। अगर रियल नंबर में से हम 3 को छोड़ देते हैं, रियल नंबर में से यदि हम 3 को छोड़ देते हैं तो फंक्शन आपका डिफाइन होगा। तो रियल -3 आपका डोमेन में चला जाएगा। एक्स की वो वैल्यू जो फंक्शन एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे फंक्शन 3 एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। 3 एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकता है, अगर फंक्शन में आप 3 का इनपुट करोगे तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे निकालनी है रेंज। तो रेंज कैसे निकालेंगे उसको समझना है। डोमेन में तो बहुत सारे हमने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, तो डोमेन तो आपको बहुत अच्छे से आने लगा होगा। अब आपको रेंज देखना है। तो देखो रेंज कैसे करोगे, समझो। रेंज को करने का फंडा क्या है, हम रेंज सॉल्व करने सिखा रहे हैं आपको। जैसे मान लो y इक्वल टू है 1/x-3। जैसे अभी क्या है कि फंक्शन जो है वो y इक्वल टू x के पदों में है। रेंज निकालने के लिए हम इन्हीं का क्रॉस मल्टीपल करके x इक्वल टू y के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। x यहाँ पे x बनाएंगे और इस पूरे पार्ट को y में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे, पहले इसका यहाँ मल्टीपल करो तो x/-3y बराबर 1 हो गया। 3y यहाँ जाएगा तो xy इक्वल टू 3y प्लस 1 होगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 3y प्लस 1/y। ये पूरा का पूरा फंक्शन y में कन्वर्ट हो गया। जब पूरा का पूरा फंक्शन y में कन्वर्ट हो गया, जब पूरा का पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, y में कन्वर्ट हो गया, तो जैसे मैं डोमेन के लिए x को अप्रोच करता हूँ, जैसे हम डोमेन के लिए x को अप्रोच करते हैं, वैसे ही रेंज के लिए हमें y को अप्रोच करना है। कैसे, अब मैं देखूंगा कि ये देखो यहाँ पे रूट तो है नहीं। अगर रूट होता तो इमेजिनरी का डर होता है, रूट तो है नहीं, केवल आपका अपॉन में फंक्शन है।
तो मैं बोलूंगा कि 3y+1/y इज डिफाइन, इज डिफाइन। ये आपका डिफाइन होगा अगर अपॉन में जीरो ना बने, मतलब अपॉन वाला पोर्शन नॉट इक्वल टू जीरो हो। अगर y की वैल्यू जीरो नहीं होती है तो ये डिफाइन हो जाएगा, ये डिफाइन हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि y नॉट इक्वल टू जीरो के लिए ये कैसा है, डिफाइन है। जब y नॉट इक्वल टू जीरो के लिए डिफाइन है तो जो रेंज निकल के आएगी वो आ जाएगा रियल माइनस जीरो। अगर रियल में से आप जीरो अलग कर देंगे तो रेंज निकल के आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे हम लोगों ने डोमेन पढ़ा है वैसे ही रेंज है, बशर्ते डोमेन जो था वो किसके लिए था, एक्स के लिए था। रेंज जो है वो बाई के लिए है। दिख रहा है साहब? हाँ, रेंज जो है वो बाई के लिए है। और भी देखो, मान लो कोई क्वेश्चन है आपके पास, एक एग्जांपल हमने और समझाया आपको। मैंने दिया एफ एक्स बोल दो या बाई बोल दो, बाई बराबर एक हम एग्जांपल और देंगे, x-3/2 - x। ठीक है, x-3/2 - x। चलिए मुझे इसका क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो कैसे हम रेंज निकालेंगे? सबसे पहले तो मैं मान लो इसका मुझे डोमेन भी निकालना है और रेंज भी निकालना है। डोमेन भी निकालना है और हमें रेंज भी निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो मैं डोमेन निकालूंगा, रूट तो यहाँ यहाँ पे है नहीं, तो मैं सीधा लिखूंगा कि फंक्शन इज डिफाइन। फंक्शन डिफाइन होगा अगर अपॉन वाला पोर्शन नॉट इक्वल टू जीरो होता है। मतलब मैं बोल सकता हूं अगर x नॉट इक्वल टू टू है तो फंक्शन डिफाइन होगा। तो जब मैं डोमेन निकालूंगा तो मैं रियल में से टू को घटा दूंगा, क्योंकि टू फंक्शन के अंदर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। और आपको भी दिख रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पे टू डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे टू का इनपुट कर देता हूँ, तो फिर ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। चलिए अब मैं रेंज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। रेंज को कैसे करेंगे, मैं उठाऊंगा y इक्वल टू x-3/2 - x। अभी y इक्वल टू x के पदों में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2y माइनस का x y इक्वल टू x-3। चलिए अब मैं x की वैल्यू y के पदों में निकालूंगा तो एक्स वाई यहाँ जाएगा, तो x प्लस का एक्स बाई थ्री यहाँ आएगा, तो 2y प्लस का थ्री। कॉमन कितना ले लिया, x, तो y प्लस का 1 इक्वल टू 2y प्लस का थ्री। चलिए ये अपॉन में जाएगा, तो x इक्वल टू 2y प्लस का थ्री अपॉन y प्लस का 1। y इक्वल टू x के पदों में है और मैंने क्या कर लिया, x इक्वल टू y के पदों में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं क्या बोलूंगा कि फंक्शन इज डिफाइंड। और जब मैं फंक्शन को डिफाइन करूंगा तो y प्लस 1 नॉट इक्वल टू जीरो करूंगा। ठीक है, क्योंकि मतलब फंक्शन का मतलब यहाँ पे किससे है, समझ रहे हो ना? अब इससे है फंक्शन, मतलब मैंने बाई में कन्वर्ट कर लिया ना फंक्शन को, तो फंक्शन का मतलब इससे है 2y+3/y+1। तो ये वाला पोर्शन अगर डिफाइन होगा कब, जब अपॉन में जीरो ना हो। अपॉन में जीरो कब नहीं होगा, जब y की वैल्यू -1 नहीं होगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे y की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। तो रेंज में क्या आएगा, सारे के सारे रियल नंबर आएंगे लेकिन -1 को छोड़कर। -1 को क्यों छोड़ा, क्योंकि y की वैल्यू जो -1 है वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो x की वैल्यू वो डोमेन, जो y की वैल्यू वो रेंज। ठीक है, चलिए और भी एग्जांपल देखो। चलिए पहले लिख लीजिए। कुछ नया नहीं है, सब वही पुरानी चीजें हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी, एक्सरसाइज थी आपकी कौन सी, 2.5। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने बोला है कि एफ एक्स बराबर, इसको बाई भी बोल सकते हैं, एक्स क्यू
ठीक है, मुझे इसमें रेंज निकालना है, यहाँ पे रेंज निकालना है। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला है कि जो यहाँ पे x है वो कैसा है, x जो है वो -3 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन 3 है, और x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, x एक ऐसा पूर्णांक है जो -3 से ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल है, और 3 से लेस देन है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जब मैं रेंज निकालूंगा, जब मैं रेंज निकालूंगा तो देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे। जो यहाँ पे x की वैल्यू है वो पूर्णांक है, -3 से ग्रेटर देन इक्वल है, 3 से लेस देन है, तो x की वैल्यू -3 हो सकती है, -2 हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और 2 हो सकती है। x की यही 6 वैल्यू यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो x की वैल्यू हमें लेना है वो पूर्णांक लेना है, और पूर्णांक कैसा लेना है, -3 से ग्रेटर देन इक्वल और 3 से लेस देन। तो यही 6 पूर्णांक मिलेंगे आपको। इन 6 पूर्णांकों के लिए मुझे रेंज निकालना है, रेंज मतलब y की वैल्यू। तो देखो अगर मैं x की वैल्यू -3 लेता हूँ तो रेंज आपकी आएगी -3 का क्यूब मतलब 27 माइनस का। अगर मैं -2 लेता हूँ तो -2 का क्यूब मतलब कितना आएगा, -8। अगर x का वैल्यू मैं -1 लेता हूँ तो -1 का जो क्यूब होगा वो -1 होगा। x की वैल्यू यदि मैं 0 लेता हूँ तो 0 का जब मैं क्यूब करूंगा तो 0 ही आएगा। x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 1 का क्यूब 1 आएगा, x की वैल्यू 2 लेता हूँ तो 2 का क्यूब 8 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ x की इन वैल्यूज के लिए y की ये वैल्यू आएंगी, और जो y की वैल्यू आएंगी वही आपकी रेंज का काम करेगी। तो आपका रेंज जो आएगा वो क्या होगा, -27, -8, -1, 0, 1 और 8। अब आपके मन में आया होगा कि सर अभी इससे पहले आपने जो एग्जाम्पल हमको समझाए वो रियल नंबर के लिए समझाए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहां पे रियल नंबर के लिए आपको चेक करना था कि फंक्शन का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। यहाँ पे क्या है कि फंक्शन के अंदर x की वैल्यू उन्होंने पहले ही बोल दी कि पूर्णांक लेनी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक लेनी है, तो मैंने उसी हिसाब से x की वैल्यू लिया, उन्हीं x की वैल्यू के लिए मैंने फंक्शन का मान निकाल दिया, जो फंक्शन का मान आया वही आपका रेंज हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखो। 11 में उन्होंने क्या बोला है कि मुझे रेंज निकालना है, यहाँ पे भी मुझे रेंज निकालना है। 11 में ए पार्ट में उन्होंने क्या बोला है कि एफ एक्स बराबर एक्स है, और उन्होंने बोल रखा है कि एक्स एक रियल नंबर है, तो मुझे इसके लिए क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो जब एफ एक्स बराबर एक्स है तो बाई बराबर भी एक्स होगा, और जब बाई बराबर एक्स है तो चूंकि एक्स क्या है, रियल है, जब एक्स रियल है और एक्स और बाई बराबर है, चूंकि गिवन है कि एक्स बराबर बाई, तो मैं बोल सकता हूँ कि बाई भी रियल होगा, तो बाई की जो वैल्यू होती है वही आपकी रेंज होती है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मतलब वहीं वहीं घुमा घुमा के पूछ लिया कि अगर एक्स बराबर बाई है, तो जब x बराबर बाई पहले से ही है तो जो डोमेन होगा वही क्या होगा, रेंज होगा। भाई उन्होंने डोमेन के लिए बोल दिया कि x मुझे रियल लेना है, और वैसे भी इतने समझदार आप लोग हो, यहाँ पे x ना तो अपॉन में है ना ही रूट में है, मतलब कहने का ना तो यहाँ पे इमेजिनरी होने का डर है, इमेजिनरी तब होता है जब रूट लगा हो, रूट के अंदर माइनस हो, तब फंक्शन इमेजिनरी मतलब काल्पनिक होता है। ना ही ये नॉट डिफाइन होगा, नॉट डिफाइन क्यों नहीं होगा, नॉट डिफाइन होने के लिए अपॉन में जीरो आना पड़ेगा, जब अपॉन में फंक्शन ही नहीं है तो अपॉन में जीरो क्यों आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे बाई बराबर एक्स, तो जो एक्स की वैल्यू होगी वही बाई की वैल्यू होगी, मतलब जो डोमेन होगा वही आपका रेंज होगा। चलिए बी पार्ट देखो इसका, एक सेकेंड। चलिए अच्छा, इसके बी पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, बी पार्ट में उन्होंने बोला है कि जो एफ एक्स है वो 2 - 3x है। ठीक है, 2 - 3x है, और उन्होंने बोला कि x आपका रियल है लेकिन जीरो से बड़ा है, x आपका रियल है जीरो से बड़ा है, तो उसके लिए हमें रेंज निकालनी है। हमें क्या निकालनी है, रेंज। रेंज मतलब बाई का मान निकालना है। तो देखो बाई मतलब फंक्शन का मान, फंक्शन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, बाई। यही मुझे रेंज आपको निकालनी है यहाँ पे।
तो देखो कैसे निकालेंगे रेंज, क्योंकि आपको पता है कि जो x है वो जीरो से बड़ा है, x जो है वो जीरो से बड़ा है। अगर दोनों साइड में -3 का मल्टीपल कर देता हूँ तो -3x बड़ा हो जाए, सॉरी, अब माइनस का गुणा दोनों साइड करोगे तो इनइक्वलिटी का चिन्ह बदल जाएगा। जीरो में -3 का मल्टीपल करने पर रहेगा जीरो, एक्स में -3 का मल्टीपल करने पर -3x रहेगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि किसी भी इनइक्वलिटी में असमका का अगर चिन्ह लगा है और दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करते हैं तो असमका का चिन्ह आपका पलट जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे मुझे बाई बनाना है, क्योंकि मुझे बाई की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ बाई बनाने के लिए मैंने दो जोड़ दिए, तो 2 - 3x लेस देन, यहाँ भी 2 हो गया। अगर मैं देखता हूँ तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका बाई बन गया, ये पूरा का पूरा पोर्शन बाई बन गया, तो बाई लेस देन हो गया 2 के, और जब बाई 2 से छोटा है तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरी रेंज है वो भी 2 से कम होगी। 2 से कम होने का मतलब है कि रेंज जो है वो माइनस अनंत से लेके कहाँ तक होगी, 2 तक होगी। माइनस अनंत से लेके 2 तक होगी, जी हमारी रेंज होगी। चलिए सी पार्ट देखो इसी का जो सी पार्ट है, सी पार्ट में उन्होंने फंक्शन दिया एफ एक्स बराबर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस का 2। देखो बड़ी सिंपल सा तरीका है, जैसे हमने एक्स को बाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, एक्स से ही फंक्शन कन्वर्ट कर लिया और एक्स की वैल्यू को दिखा के मैंने बाई की वैल्यू निकाली। अब जैसे एक्स जीरो से बड़ा है तो -3x जीरो से छोटा होगा, -3x प्लस 2 2 से छोटा होगा, क्योंकि दोनों पक्षों में 2 जोड़ा, और यही आपका फंक्शन था, मतलब यही आपका बाई था, तो मतलब क्या हुआ, बाई 2 से छोटा हो गया। अगर x जीरो से बड़ा है तो बाई 2 से छोटा हुआ, x जीरो से बड़ा है तो बाई 2 से छोटा हुआ, और बाई अगर 2 से छोटा है तो रेंज 2 से लेके -इंफिनिटी तक होगी। चलिए एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब चूंकि आप यहाँ पे समझेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो मैंने क्या देखा कि एक्स अगर कोई रियल नंबर है, और आपको पता होगा, इतना तो आपको पता होगा कि अगर एक्स रियल नंबर है तो रियल नंबर का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है किससे, जीरो से। किसी भी रियल नंबर का यदि आप स्क्वायर करेंगे तो जीरो से ग्रेटर देन इक्वल होता है। जब रियल नंबर का स्क्वायर जीरो से ग्रेटर देन इक्वल होता है तो दोनों पक्षों में मैंने 2 जोड़ दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया। अब देखेंगे तो ये फिर से अपना क्या बन गया, बाई बन गया। जब बाई बन गया तो बाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया, और जब बाई 2 से ग्रेटर देन इक्वल है, बाई को ही हम लोग रेंज बोलते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो रेंज है वो 2 से ग्रेटर देन इक्वल है, तो 2 से लेके कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इन तीनों क्वेश्चन में मैंने क्या किया, थोड़ा सा हट के काम किया, कि जो क्वेश्चन दिया था मैंने क्वेश्चन को x से स्टार्ट किया और x को ही बाई में कन्वर्ट कर लिया, फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। जब x को मैंने फंक्शन में कन्वर्ट किया तो मेरे को सीधा डायरेक्टली बाई का वैल्यू मिल गया, हमको डायरेक्टली क्या मिल गया, बाई का वैल्यू मिल गया, और जब बाई का वैल्यू मिल गया वही आपकी रेंज हो जाएगी, वही आपकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। चलिए देखो यहाँ पे मैं सीधा 15 वाला क्वेश्चन आप ट्राई कर रहा हूँ, बाकी तुम लोग करोगे। 15 में क्या है, एफ एक्स बराबर क्या है आपका, ए एक्स प्लस का बी अपॉन बी एक्स प्लस का ए, मुझे माइनस ए, मुझे यहाँ पे डोमेन भी निकालना है और रेंज भी निकालना है, दोनों चीजें मैं फाइंड कर ली है। तो डोमेन के लिए तो वही फंडा, क्या लिखोगे, फंक्शन इज डिफाइंड। फंक्शन डिफाइन होगा कब, जब अपॉन वाला पोर्शन नॉट इक्वल टू जीरो हो। मैं बोल सकता हूँ x नॉट इक्वल टू ए अपॉन बी होना चाहिए। अगर x नॉट इक्वल टू ए अपॉन बी है तो फंक्शन आपका डिफाइन होगा। तो जब मैं डोमेन निकालूंगा तो मैं रियल में से ए अपॉन बी को छोड़ दूंगा, रियल में से ए अपॉन बी को छोड़ दूंगा।
चलिए अब मैं बात करने वाला हूँ रेंज की। रेंज को सॉल्व करने की कहानी क्या है आपको मैं बता चुका हूँ। वैसे तो अभी मैंने जो 3 क्वेश्चन कराए हैं उसमें मैंने क्या किया, एक्स को लिया और एक्स से ही मैंने फंक्शन कन्वर्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे वही पुराना प्रोसेस जो मैं अभी बता रहा था, इसके पहले मैंने थ्योरी में जो समझाया था वही लगाना है। वो तो जो 3 क्वेश्चन थे वो डायरेक्टली एक्स से बाई कन्वर्ट करके हो गए तो मैंने कर दिए। बाकी सबसे अच्छा मेथड यही है जो मैं करने वाला हूँ, जो मैंने थ्योरी में समझाया है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एफ एक्स को मैं बाई बोलूंगा तो बाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए। अभी बाई इक्वल टू एक्स के पदों में है, क्रॉस मल्टीपल करके एक्स इक्वल टू बाई में कन्वर्ट करेंगे। कैसे मल्टीपल करोगे तो बी एक्स बाई माइनस का ए बाई बराबर ए एक्स प्लस का बी। एक्स को उठा के यहाँ ले जाओ तो बाई यहाँ चला जाएगा तो बी एक्स बाई माइनस का ए एक्स बराबर ए बाई प्लस का बी। दोनों से x कॉमन आया तो b बाई माइनस ए बराबर ए बाई प्लस का b। ये अपॉन में जाएगा और जब ये अपॉन में जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका ए बाई प्लस का b अपॉन b बाई माइनस का a। ये बन गया आपका x इक्वल टू बाई के पदों में। और मैं बोलूंगा कि जो बाई के पदों में जो फंक्शन बना है इज डिफाइन, मतलब ये वाला फंक्शन कैसा होगा, डिफाइन होगा। कब होगा, जब इसके अपॉन वाला पोर्शन b बाई माइनस ए नॉट इक्वल टू 0 हो। तो b बाई नॉट इक्वल टू a हो तो मैं बोल सकता हूँ बाई नॉट इक्वल टू a अपॉन b हो। अगर बाई नॉट इक्वल टू a अपॉन b है तो ये आपका कैसा होगा, डिफाइन होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा रेंज आने वाला है वो रियल में से ए अपॉन बी को छोड़कर आएगा। रियल में से ए अपॉन बी को छोड़कर आएगा। रियल में से अगर ए अपॉन बी छोड़ दोगे तो वो आपका रेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग रेंज निकाल सकते हैं। देखो इससे पहले जो मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं, 11वीं के जो 3 पार्ट मैंने करवाए हैं तो वो उसमें थोड़ा सा अलग से अप्रोच अप्लाई कर लिया। लेकिन जो मैंने 2 एग्जाम्पल समझाए और जो मैंने थ्योरी में बताया कि रेंज कैसे निकालना है, रेंज होता क्या है, ये वाला क्वेश्चन भी उसी मेथड से समझाया। तो नॉर्मली आपको वही मेथड लगाना है, ठीक है। और बाकी 12, 13, 14 ये 3 क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, नहीं बनता है तो फिर मैं देखता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।